हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी एक चीज शेयर करने वाला हूं कि जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन कमाए हुए पैसे को हम खर्चा करते हैं और पैसे को बचाते हैं। लेकिन जो आप बचत करते हैं, क्या सही में वो आपके फ्यूचर के काम में आने वाली है? इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना एक अलग बात होती है, पैसे को बचाना एक अलग बात होती है, और पैसे को बढ़ाना एक अलग बात होती है। तो आप जो मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, क्या सही में उसका फायदा आपके फ्यूचर के लिए होने वाला है? क्या सही प्रकार से आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या सही में उसका आप सेविंग कर रहे हैं, वो आपको फायदे का होने वाला है? इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ इस पैसे को अर्न करते हैं। और दोस्तों, बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास हम करते हैं। लेकिन ये बचाने के बाद भी अगर सही समय पे सही मायने में अगर ये काम में नहीं आया, तो ये इन्वेस्टमेंट कुछ भी काम का नहीं होता है। तो आज उसका ही मैं छोटा सा एक कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूँ कि आपके पैसे को किस तरह से सेव किया जा सकता है, किस तरह से उसको बचाया जा सकता है, किस तरह से उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है और उसको बढ़ाया जा सकता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पे मैं भी आपको एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, देना चाहता हूँ। देखिए, समझ चाहिए कि आज आपके पास कुछ रकम है। फॉर एग्जाम्पल, आज अज्यूम करके चलिए, आज आपके पास 10 लाख रुपया है और इसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसको इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है और कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, आपके पास टाइम हॉरिजन है 10 साल का, और अगर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि बैंक फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न्स कितने मिलते हैं। यस, यस। बैंक फिक्स डिपॉजिट में अगर हम रिटर्न्स का बात किया जाए, तो मोटा मोटा लगभग देखा तो 5% से लेके 6%, 7% तक हम एज्यूम कर सकते हैं। या और किसी फिक्स डिपॉजिट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% to 7% तक हम रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं। 10 साल का टाइम है, तो ये रिटर्न हम अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं भी आपके साथ कैलकुलेशन दिखाता हूं कि अगर आप भी कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आपके अमाउंट का, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे बन सकता है। देखो, एक मैं कैलकुलेटर आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लैरिटी आएगी। कि फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए मेरे पास है एग्जाम्पल, और उसको मैं 10 साल के लिए आने वाली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और बैंक फिक्स डिपॉजिट में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसका हम रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न पकड़ के चलते हैं 6% से, तो आपके 10 लाख रुपए का आने वाले 10 साल के अंदर क्या वैल्यू हो सकता है? तो दोस्तों, अगर आप आपके 10 लाख को आने वाले 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट में, और जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 6% मिलता है, तो आपके 10 लाख का आने वाले 10 साल के अंदर लगभग 17,90,847 रुपीज हो सकता है। यस। अगर देखा जाए कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 5 to 6% से आज महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपके 10 लाख रुपए का 17,90,000 तो हो गया। लेकिन दोस्तों, महंगा भी लगभग उसी तरह से बढ़ी है, उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। और आपका जो 10 लाख का परचेसिंग कैपेसिटी है, वो आज उससे भी कम हो चुका है। जो चीजें आप 10 साल पहले 10 लाख से खरीद सकते थे, शायद आज आप 10 साल से नहीं खरीद सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? इस 10 लाख को आपको अलग अलग इन्वेस्ट करने के अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, जिसको मैं कहता हूँ अलग अलग फाइनेंशियल व्हीकल्स है। और ये फाइनेंशियल व्हीकल जो है, आपके गोल के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 साल का टाइम हॉरिजन है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, 10 साल का अगर आपके पास टाइम हॉरिजन है, तो आपके पास अलग अलग कई सारे फाइनेंशियल व्हीकल्स है, कि जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इससे भी काफी अच्छे रिटर्न जो है आप यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं। ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टाइम हॉरिजन आपका सेम 10-10 ईयर्स का है, तो दोस्तों, ये अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अभी तक का अगर ट्रेंड देखा जाए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो लगभग 10 to 12% के आपको रिटर्न अज्यूम आप करके चल सकते हैं। और वही इन्वेस्टमेंट अगर बैंक में करते हैं, तो आपको 6% से रिटर्न मिलते हैं। वही इन्वेस्टमेंट आने वाले 10 सालों के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे लार्ज कैप फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मोटा मोटा आपको 10 to 12% के रिटर्न्स आप अज्यूम करके चल सकते हैं। और 12% के रिटर्न्स अगर हमें मिलते हैं, तो वही आपके 10 लाख रुपए का वैल्यू लगभग 31 लाख रुपीज हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा डिसीजन, छोटा सा निर्णय,
इसको हम रिस्क नहीं बोल सकते, क्योंकि 10 साल का अगर हमारे पास हॉरिजन है और पिछला अगर हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत आसानी से हम 12% रेशियो रिटर्न जो है हम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप 12% से अगर रिटर्न्स आपको मिलते हैं तो उसी 10 लाख के आपके 30 लाख रुपीज यहाँ पे बन सकते हैं। ओके। वही अगर आपने टाइम हॉरिजन का थोड़ा सा अगर चेंज किया, फॉर एग्जांपल आपने 10 साल का टाइम हॉरिजन लिया है, अगर आपके पास और 5 साल रुकने के लिए आप रुक सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने 12% ही अज्यूम किया, तो दोस्तों हो सकता है कि वही आपके 10 लाख की वैल्यू जो है, 10 लाख रुपया जो आप इन्वेस्ट किया है, उसका आने वाले 15 ईयर्स में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 54 लाख रुपीज हो सकता है। ओके। छोटा सा रीजन, आपको जस्ट फाइनेंशियल व्हीकल चेंज करना है, आपके गोल के हिसाब से आपको चेंज करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, आने वाले 5 से लेके 10 साल और 15 साल का अगर आपका गोल है, तो बहुत आसानी से आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जहां पे आपको महंगाई को, इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न मिल सकते हैं। 10 to 12% आराम से आप रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख रुपीज अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आने वाले टर्म अगर मेरा 15 ईयर्स का है, 12% के रिटर्न अगर मैं जनरेट करता हूँ, तो 54 लाख 73,000 की आपकी वैल्यू बन सकती है। ओके। अगर ये रिटर्न 12% से भी अगर ज्यादा मिले, यस, तो आपका है रिटर्न से और अच्छे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करके कि 15% के आज मेरे कुछ फंड्स है जहां पे मैं पिछले 10 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें मोर देन 15% के भी कुछ रिटर्न है। अगर उस तरह से अगर देखा जाए, तो वही 10 लाख रुपीज जो आप इन्वेस्ट बैंक में करने वाले थे और किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल व्हीकल्स में करने वाले थे, उसको अगर आपने म्यूचुअल फंड में किया, और अगर आपके एनुअलाइज रिटर्न अगर 15% के होते हैं, और अगर आपका 15 ईयर्स का टर्म है, तो उसी 10 लाख का लगभग 81 लाख रुपीज का वैल्यू बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, पैसा आपका है, गोल आपका है, जीवन आपका है। आपको डिसाइड करना है कि आपके पैसे को आप किस तरह से ग्रो करना चाहते हैं। यस, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट होता है, थोड़ा सा रिस्क भी जरूर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का हॉरिजन है, लॉन्ग लंबे समय का अगर आपका हॉरिजन है, तो इतना रिस्क लेने के लिए कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से 10 से लेकर 12% के रिटर्न आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, और आपको यस बैंक फिक्स डिपॉजिट से काफी अच्छे रिटर्न जो है यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज हमने देखा कि फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक थंब रूल आपको ध्यान रखना है कि महंगाई से अच्छे रिटर्न्स अगर आपको मिलते हैं, तो ही आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं। अगर आपके रिटर्न्स महंगाई से कम रिटर्न आपको करके दे रहे हैं, तो जस्ट आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यस, महंगाई से इक्वली मतलब दोस्तों, आज की जो वैल्यू है, या आने वाले दिनों में आज जो आप उस पैसे से परचेस कर सकते हैं, आने वाले 15 सालों में भी अगर महंगाई 5 to 6% से ग्रो हो रहा है, तो जस्ट आपको एक तसल्ली हो रही है कि पैसे मेरे ग्रो हो गए। लेकिन शायद उस पैसे से आप शायद 10 साल चीजें से पहले जो चीजें ले सकते थे, वो भी आज आप नहीं ले रहे हैं। तो आपका थंब रूल आपको ध्यान रखना है कि आपका पैसा ग्रो होने के लिए महंगाई से काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, कई सारे विजुअल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आपके अमाउंट को अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, और आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हम आपको करके दे सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास है। आप फिक्स डिपॉजिट में करना चाहते हैं, आप इंश्योरेंस में करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, आपकी जरूरतों को, आपके गोल्स को समझते हुए दोस्तों आपका फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाएगा, और आपके इन्वेस्टमेंट को दोस्तों ग्रो करने के लिए हेल्प किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा तो औरों के साथ शेयर भी इसको करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह के रेगुलर वीडियो जो है आपके साथ हम लेके आ सके। अगला वीडियो दोस्तों मैं आपके साथ पेश करने वाला हूं कि अगर आप आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के मैरिज के लिए प्लानिंग करना चाहते हो, तो किस तरह से उस तरह का प्लानिंग किया जा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।